आज का हमारा विषय है मानव कंकाल। पिछले वाले वीडियो में हम थोड़ा सा पढ़े थे उसमें अक्षीय और उपांगस्थियों के बारे में। तो उपांगस्थियों के बारे में हम पढ़ लिए थे, हमारा अक्षीय हड्डी जो थी वो बच गई थी। तो आज हम अक्षीय हड्डी के बारे में जानकारी ले लेंगे। अक्षीय हड्डी कहते हैं किसको? ऐसी हड्डियां जो हमारे शरीर में नाजुक अंगों की रक्षा करती हैं, उनको अक्षीय हड्डी कहते हैं। इनकी जो संख्या होती है 80 होती है। ये 80 हड्डियां कौन कौन हैं, कहाँ पाई जाती हैं, हमारे शरीर में कहाँ हैं, इसके बारे में हम जानकारी ले लेंगे। इसमें देख लेंगे अक्षीय हड्डियां जो 80 हड्डियां होती हैं, इनको हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। इसमें से पहला होता है खोपड़ी। और जो खोपड़ी है, इस खोपड़ी में जो हड्डियों की संख्या होती है 29 होती है। उसके बाद सीने में आ जाता है। सीने में जो इसको वक्ष गुहा भी कहा जाता है, इसको सीना भी कहा जाता है। इसमें जो हड्डियों की संख्या होती है 25 होती है। और अगला माना जाता है मेरुदंड, जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं। रीढ़ की हड्डियों की जो संख्या होती है वो 26 होती है। इसके बारे में हम देख लेंगे। तो जो हमारी खोपड़ी होती है किसकी रक्षा करती है? हमारे मस्तिष्क की रक्षा करती है। तो मस्तिष्क की रक्षा करने वाली सभी हड्डियों में तो इसको खोपड़ी में इसको रखा गया और इसको अक्षीय हड्डी में रखा गया है। इसमें हम देख लेंगे जो हमारी खोपड़ी में 29 हड्डियां होती है, कौन कौन होती हैं। पहला हमारा होता है थाइरॉइड हड्डी, यहाँ पाया जाता है गले के ऊपर, यहाँ नीचे भी, यहाँ इस गले के ऊपर और उसके नीचे यहाँ पाया जाता है। इसकी यू के आकार की हड्डी होती है। इसी हड्डी के नाते जो जीवा हमारा है यहाँ सपोर्ट में रुका रहता है। अगला हमारा जाता है कपाल। कपाल में हड्डियों की संख्या होती है 8। आप यहाँ देख सकते हैं, हड्डियों के नाम यहाँ दर्शा दिया गया है। ये जो कपाल की हड्डियां होती हैं इनको सपाट हड्डी के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जामों में, कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है कि सपाट हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं, तो कपाल में पाई जाती हैं। अगला हमारा चेहरा। चेहरे में हमारे 14 हड्डियां पाई जाती हैं। 14 के नाम यहाँ दर्शा दिया गया है, आप इसको देखकर तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जाता है कान की हड्डी। कान की हड्डियां में 6 हड्डी पाई जाती है। 3 इस कान में, 3 इस कान में, जिसका नाम है मेलियस, इनिकस और स्टेपस। पूरे शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपिज है। इसकी जो लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 0.6 mm लंबा होता है इसका। अगर हम देख लेंगे हमारे सीने में जो हड्डियों की संख्या होती है ये 25 होती है। सीने की हड्डी को पूरा वक्ष गुहा भी कहा जाता है। इसमें हमारा हृदय है, फेफड़ा है, इधर लीवर साइड में है, सब इसको सुरक्षित रखने का काम करती है। इसमें जो हड्डियों की संख्या होती है ये 25 है। इसमें 2 प्रकार की हड्डियां होती है। एक तो पसली हमारी होती है 24, जो 12 इधर से लगी हुई है और 12 इधर से लगी हुई है। इन पसलियों को आपस में जोड़ने का काम यहाँ एक हड्डी करती है, जिसका नाम स्टर्नम हड्डी। तो 12 इधर पसली, 12 इधर 24 होगा, एक इसको लेके 25। तो हमारे शरीर में जो हड्डी की संख्या होती है वो जाती है 25। अगर हम देख लेंगे हमारा मेरुदंड है, इसी को रीढ़ की हड्डी कहते हैं। वयस्क मानव में इसकी संख्या 26 होती है, बच्चों में इसकी संख्या 33 के लगभग होती है। इस 26 का नाम है, इसको यहाँ दर्शा दिया, आप इसको बड़े आसानी तरीके से देख सकते हैं। इसी के साथ थोड़ा सा हम बेसिक जानकारी ले लेंगे। हड्डियां जो खोखली होती है हमारी, जो हड्डियां खोखली होती है इसमें अस्थिमज्जा भरा रहता है। WBC, RBC, प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। हड्डियों का जो घनत्व होता है 30 वर्ष की अवस्था में आते आते व्यक्ति जब 30 वर्ष की अवस्था में आता है तो हड्डियों का घनत्व ज्यादा हो जाता है, अधिक हो जाता है। कछुआ एक ऐसा प्राणी है जिसमें दोनों प्रकार की अस्थियां पाई जाती हैं, यानी बाह्य कंकाल भी पाया जाता है और आंतरिक कंकाल भी पाया जाता है। कछुआ का जो बाहरी शरीर होता है, जो उसका ऊपर वाला खोल होता है, उसका एक तरह से ढांचा होता है, उसमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। उसके हाथ और पैर पीछे में उसके आंतरिक कंकाल पाया जाता है, इसलिए उसमें मिश्रित प्रकार का कंकाल पाया जाता है। कछुआ एक ऐसा प्राणी है जिसमें मिश्रित कंकाल पाया जाता है। थोड़ी सी और जानकारी इसमें अपना देख लेंगे। एक हड्डी दूसरे हड्डी से किसके द्वारा आपस में जुड़ी होती है?